हरे कृष्णा। नृसिंहदेव भगवान की जय। तो प्रहलाद महाराज क्यों इतना नृसिंहदेव भगवान के क्यों इतना प्रिय भक्त हैं? क्यों स्वयं भगवान विष्णु नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए एक छोटा बालक को रक्षा देने के लिए? ऐसा क्यों? ये प्रश्न हो सकता है। और नृसिंह भगवान जो इतना गुस्से थे, इतना क्रोध में आया, ये गुस्सा को क्यों प्रकट किया? हिरण्यकशिपु वास्तव में जो प्रहलाद के पिताजी है वो इतना क्वालिफाइड थे भौतिक दृष्टिकोण से। वो उनके पास इतना धन संपत्ति था, इतना सिद्धि शक्ति प्रभाव सब कुछ। उन्होंने आप देवी देवताओं को भी अपनी सेवा में लगाया। लेकिन प्रहलाद महाराज में क्या विशेष था? नहीं तो तपस्या किया, नहीं तो शिक्षा प्राप्त किया, ऐसे कुछ नहीं। परंतु हम देख सकते प्रहलाद महाराज की भक्ति जो है, गीता में कृष्ण ने कहा भक्त्या मामा भी जानती यवन्याश्चस्मि तत्वता, कि वास्तव में हम भगवान कृष्ण को समझ सकते, उनको प्राप्त कर सकते भी, उनके पास जा सकते केवल भक्ति के माध्यम से। और यही प्रहलाद महाराज के पास था। और प्रहलाद ने कहा नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरान्यस त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शुचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परम उद्वहतो विमूढ़म। प्रहलाद बोल रहे कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस भौतिक संसार में कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा आपका गुणगान करता हूँ भगवान। लेकिन मेरा चिंता ये है कि ये लोग इंद्रियार्थ, जो इंद्रिय भोग करना चाहते भौतिकतावादी लोग, उनके लिए मुझे चिंता है। माया सुखाया परद उद्वहतो विमूढ़ं। प्रहलाद ने कहा कि ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोगों के लिए मुझे चिंता है। माया सुखाया, मोह की सुख में वो लोग प्लानिंग करते हैं कैसे इंद्रिय भोग करेंगे। और प्रहलाद महाराज को बताया कि ये केवल दुखी है। तो प्रहलाद महाराज निस्वार्थ भक्त थे। इतना निस्वार्थ भी है कि वो केवल एक प्रकार के साधु नहीं है, जैसे कि यहाँ बताते हैं आगे, प्रयेन देव मुनय स्वविमुक्ति काम मौनम चरन्ति विजनेन पराक्तनिष्ठा नैतन्व्याय कृपणन् विमुमुक्ष एको नयं त्वरास्य शरणं ब्रह्मतोनुपास्ये। प्रयेन देव, ये लोग केवल अपना इंद्रिय मतलब अपने मुक्ति के लिए तपस्या करते और हिमालय में जाते। ऐसे साधु लोग बहुत सारे हैं और मौन करते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए विचार नहीं करते हैं। तो ऐसे मैं नहीं करना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा कि मैं दूसरे लोगों को भी भक्ति देना चाहता हूँ और उससे सारे लोगों का कल्याण होगा, सब लोग आपके पास आएंगे भगवान। तो ये श्रील प्रभुपाद का भाव यही था और प्रहलाद महाराज का भाव यही है कि हमें सभी को ये दिव्य ज्ञान देना भगवान के बारे में। इससे भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। और ये निस्वार्थ भक्ति हायतु की प्रतीक था। ये प्रहलाद महाराज की भाव था। जब नृसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा मैं तो बिजनेस नहीं करता हूँ आपके साथ भगवान, कि मैं भक्ति किया और मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस मैं प्रसन्न हूँ आपकी कि आपने मौका दिया सेवा के लिए और मैं आपका दर्शन प्राप्त किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आप कुछ देना चाहते तो आप आपके भक्तों की सेवा और आपके भक्तों की संगति मुझे दीजिए। तव भृत्य, जो आपके भक्त हैं, मैं उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे नारद मुनि ने मुझे मार्गदर्शन दिया भक्ति में, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भक्तों का इच्छा नहीं है भौतिक धन संपत्ति यश नाम कुछ भी, केवल भक्तों का संग और भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान करना, तब वो माया से बच सकते हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों से इतना प्रसन्न है
देवी और देवताओं से और भी ज़्यादा भगवान पसंद करते शुद्ध वैष्णवों को। तो प्रहलाद महाराज उनकी भक्ति ब्रह्मा शिव आदि देवताओं की भक्ति से और भी आगे है। ये हम देखा कि वो भागवत में वर्णन है कि सब लोग प्रार्थना किए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए, लेकिन नरसिंह बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। ब्रह्मा ने प्रार्थना किया, शिव जी ने प्रार्थना किया, महादेव ने प्रार्थना किया, फिर भी भगवान गुस्से में थे। तो ये जब प्रहलाद महाराज केवल प्रणाम दिया भगवान को, तब भगवान तुरंत शांत हो गया, तुरंत प्रसन्न हो गया। तो तब प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना किया तो उन्हें पूरा भौतिक इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग करने वाले लोगों को पूरा रिजेक्ट किया, पूरा मना किया कि इंद्रिय भोग बिल्कुल दुखी है। विस्तार में ये वर्णन दिया। उन्होंने देखा कि मेरा पिताजी भी बहुत संतुष्ट थे भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन संतुष्ट नहीं थे, कभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया हिरण्यकशिपु, देवी देवता ने उनकी सेवा किया, फिर भी प्रहलाद ने कहा कि हिरण्यकशिपु संतुष्ट नहीं थे। इसलिए मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति और आपके भक्तों की संगति चाहिए भगवान। तो ऐसे भक्तों से भगवान नरसिंह प्रसन्न है, इसीलिए नरसिंह देव प्रकट हो गया। उन्होंने गुस्सा भी किया, और ये उनका जो क्रोध है ये वास्तव में एक प्रेम का एक लक्षण है। मुझे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान गुस्सा भी करेंगे, और ये दिव्य क्रोध है, वास्तव में प्रेम है। क्योंकि ये पता चलता है जब प्रहलाद ने प्रणाम दिया नरसिंह देव भगवान, तो नरसिंह देव तुरंत संतुष्ट हो गया, तुरंत शांत हो गया। तो भगवान को हम भी प्रसन्न कर सकते हैं अगर हम प्रहलाद और श्रील प्रभुपाद की मार्गदर्शन के हिसाब से भक्ति करेंगे। निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रसन्न करना है हर एक परिस्थिति में, और ये भक्ति का ज्ञान दूसरे लोगों को भी देना है, तब भगवान प्रसन्न होंगे। और स्वयं नरसिंहदेव भगवान ने कहा कि अगर हम ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पाठ करते हैं, उसको पाठ करते पढ़ते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न है और उससे हम माया से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।